नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा अपनी तरक्की हर एक कोई चाहता है, लेकिन वो तरक्की कब संभव है? जब इंसान सही टाइम पे सही डिसीजन लेके आगे मूव फॉरवर्ड कर जाता है। और ये डिसीजंस आपको खुद चीज़ों को एनालाइज़ करके लेने पड़ते हैं। जब आप चीज़ों को एनालाइज़ करके कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो वो डिसीजन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और उन डिसीजंस को लेने के बाद ना आपको खुद की अपनी नॉलेज बिल्ड करते रहना है। इसी कड़ी में आपके हमारे सबके फ़ायदे के लिए कुछ हम एसआईपी बेस्ड म्यूचुअल फंड लेके आए हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में ना +20% का रिटर्न दिया है। अगर जो 20% का +20% रिटर्न दे रहे हैं ना, तो वो एसआईपी बेस्ड म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड होंगे। जब उन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है, तो उम्मीद करते हैं आगे भी ये रिटर्न अच्छा देंगे। ये कुछ एसआईपी बेस्ड म्यूचुअल फंड हैं, जहाँ पर आप अपनी मंथली एसआईपी से अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड हैं क्वांट एक्टिव फंड, जिसने +34.14% का रिटर्न दिया है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसने 32.60% का रिटर्न दिया है। क्वांट फोकस्ड फंड, इसने 29.75% का रिटर्न दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसने +26.54% का रिटर्न दिया है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, इसने +24.8% का रिटर्न दिया है। एल्डविस लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसने 24.54% का रिटर्न दिया है। मैरी एसेट लार्ज मिड कैप फंड, इसने 24.13% का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसने 21.83% रिटर्न दिया है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसने 21.71% रिटर्न दिया है। एल्डविल्स लार्ज कैप फंड, इसने 21.67% का रिटर्न दिया है। सुंदरम फोकस्ड फंड, इसने +21.25% रिटर्न दिया है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, ये बहुत अच्छा फंड है, इसने +20.78% रिटर्न दिया है। कोटक ब्लू चिप फंड, इसने 20.67% का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसने +20.83% रिटर्न दिया है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इसने +17.06% रिटर्न दिया है। ये वो एसआईपी बेस्ड म्यूचुअल फंड हैं, जहाँ पर आप अपना इन्वेस्ट करके ना, मंथली इन्वेस्ट करके एक आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आप फंड अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। देखो बस, अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको उसकी नॉलेज भी बिल्ड करनी पड़ेगी। देखो, जब आप नॉलेज अपनी उसमें इंक्रीज़ करते हैं ना, तो क्या होता है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आपको अंदर उसके अंदर और घुसने की आपकी इच्छा होती है। और जब आप किसी चीज़ में घुस जाते हैं ना, तो आप उसके एक्सपर्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज के टाइम में ना अपनी नॉलेज बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको फंड मैनेजमेंट सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे कुछ हासिल नहीं होता। तो आज के टाइम में आपको अपनी फंड मैनेजमेंट की नॉलेज भी बिल्ड करनी है, और आज के टाइम के हिसाब से ना जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो उस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है। चलिए, ये आपके सामने हमने कुछ म्यूचुअल फंड रखे हैं, इनको आप खुद भी एनालाइज कीजिए, और आप इसमें इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये आज के टाइम के ना बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, जो मैंने चीज़ों को एनालाइज करके खोज के निकाले हैं। ये आपके लिए भी अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि मैंने भी इसमें अपना कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो मेरे को भी अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए, यही मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।